सुख का बालक मैया की आवाज में ओम ओम शब्द कह रहा था। भोले बाबा ने कथा को विराम लगाया, जयकारा लगाया और जयकारा जैसे ही लगाया माँ की आंखें खुल गई। बोले महाराज हाँ फिर बताओ आगे कथा में क्या हुआ। भोले बाबा कहने लगे कथा तो विराम तक हो गई और तुम कह रही कथा में क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि तुम सो गई थी। जवाब दिया महाराज थोड़ी सी आंख लग गई थी, हम सो गए। अच्छा फिर ये बताओ कि मेरी अमर कथा को कौन सुन रहा था। मैया बोली महाराज मुझे क्या पता आपकी अमर कथा कौन सुन रहा था, हम तो सो रही थी। भोले बाबा ने त्रिशूल को आदेश दिया है कि जाओ जा करके जिसने हमारी अमर कथा को छुप करके सुना है उसे मार करके आओ। अब आगे आगे सुख का बालक पीछे से त्रिशूल भागता हुआ जा रहा है। आज सुख का बालक वेद व्यास जी के आश्रम पर पहुंचा, जहां पर वेद व्यास की पत्नी बिटका देवी खड़ी। उन्हें उसी समय जमुहाई आती है और जमुहाई जब आती है तो छोटा सा सुख का बालक उनके मुंह से होकर के गर्भ के अंदर चला जाता है। त्रिशूल वहीं खड़ा है, त्रिशूल बिटका देवी के पास खड़ा है। भोले बाबा भी इधर से भागते भागते गए, व्यास जी से बोले व्यास जी तुम्हारी पत्नी के गर्भ में मेरा चोर छुपा, उस हेलो 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 आपकी पत्नी के गर्भ में मेरा चोर छुपा है, उस चोर को निकालिए। व्यास जी कहने लगे भोले बाबा हमें लग रही है कि आज तुमने कछु भांग धतूरो कछु ज्यादा खाए रखो है? क्यों? बोले इतना छोटा सा चोर जो मेरी पत्नी के मुख से होकर के गर्भ के अंदर चला गया, भला उस चोर ने तुम्हारा क्या चुरा लिया? बोले उसने अमर कथा को छुप करके सुना है। अब तो व्यास जी कहने लगे अब मुझे पक्का पता चल गया है कि तुमने भांग धतूरो ज्यादा खाई लो, कुछ नशे में हो तुम। और आजकल लोग भी नशे में रहते कि नहीं? किसी से पूछो भैया भांग काहे खाए रहे, किसी से पूछो भैया तुम शराब काहे पी रहे, किसी से पूछो भैया तुम गांजा काहे पी रहे, तो लोग कहते गांजा तो इसलिए पी रहे हैं कि भोले बाबा ने पिया है, भोले बाबा की बूटी है। किसी से पूछो भैया तुम दारू क्यों पी रहे, तो कहते दारू तो इसलिए पी रहे कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ कम भुलाने को है। किसी से कहो भैया तुम भांग काहे खाए रहे, बोले भोले बाबा ने भांग खाई तो हम इसलिए भांग हम भी खाते हैं, भोले बाबा की बूटी है। तो भोले बाबा के कछु और काम है, भोले बाबा के काम जेऊ है कि भोले बाबा ने जहर खाओ तो कि नहीं? समुद्र को मंथन भयो तो जहर निकलो, वो भोले बाबा ने पी लो, तो एक बार तुम लोग चाट के देख लियो जहर है जो गोविंदा है नमो नमः है। भोले बाबा ने कछु और करो तो सर्प ततैया बर्रैया अपने शरीर के ऊपर धारण करी दी, एक बार तुम कर लो जो दैया मैया कतवे नदी में कूद पड़ो है। अच्छा यहाँ पर कितने लोग हैं जो नशा करते हैं, जरा हाथ उठा दें, कितने लोग हैं नशा करने वाले? अब नशा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, नशा तो नशा है। जितने लोग करते हो, 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग, संख्या बढ़ती चली जा रही है। अच्छा माता बहन तुम भी कभी कभी बियर पी लेती हो? हाथ उठाओ। एक बात बताऊं कि नशा शराब का अर्थ होता है सब नशे कर लेना, बीड़ी का नशा कर लेना कोई बात नहीं, सिगरेट का नशा कर लेना कोई बात नहीं, तंबाकू खा लेना मगर ज्यादा नहीं। लेकिन शराब का नशा ऐसा होता है कि अगर शराब का तुमने नशा किया तो शराब का अर्थ ही होता है सामा ने सड़ाती और रामा ने रुलाती और बामा ने बर्बाद करती। शराब जब पियोगे तो अंदर से पुर्जे खत्म हो जाएंगे, दर्द होगा, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जब जाओगे डॉक्टर दवाई करेगा, अंत में कह देगा
कि अब आप बच नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ी कमी जो होती है ये माताओं की होती है, जो माताएं अपने बच्चों को छोटे से संस्कार नहीं दे पाती। सबसे बड़ी कमी माताओं की होती है कि बच्चा पैदा हुआ 2 महीने का नहीं हो पाया, माँ ने पहली बोतल पकड़ा दी। किसकी? बोलो बोलो किसकी? दूध की। दूध की बोतल पकड़ा दी, 2 महीने का बच्चा नहीं हुआ, दूध की बोतल पीने लगा। बच्चा 2 साल का हुआ, दूसरी बोतल मांगता है, माँ मुझे फ्रूटी की बोतल चाहिए, तो माँ ने वो भी ले आकर के दे दे। बच्चा 8-10 साल का हुआ, बेटा तीसरी बोतल मांगने लगा, वो बोतल है कोल्ड ड्रिंक की। अब बेटा जब 18 और 20 साल का हुआ तो चौथी बोतल मांगने लगा, वो बोतल है बियर की। और जब बेटा 25 और 30 साल का हुआ तो 5वीं बोतल मांगने लगा, वो बोतल है शराब की। ये बोतल पकड़ाना तो माता ही सिखाती है। एक विद्वान कहता है ये बोतल अगर तुमने शुरुआत से इसे पकड़ना सिखवा दिया तो ये बोतल शुरू से लेके अंत समय तक साथ जाती है। कैसे जाती, जरा ध्यान देंगे। ये बोतल जीवन भर साथ निभाती है और शुरू से लेकर अंत समय तक जाती है। ये बोतल जीवन भर साथ निभाती है। ध्यान देना, 2 महीना का हुआ जो बालक के हाथ दूध की बोतल है। 2 साल का हुआ जो बालक के हाथ फ्रूटी की बोतल है। हाँ, हाथ फ्रूटी की बोतल है। आगे देखो बोतल कैसे जाती है, जाती है। ये शुरू से लेके अंत समय तक जाती है। ये बोतल जीवन भर साथ निभाती है। आप ध्यान दें, 8 साल का हुआ जो बालक के हाथ कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। 20 साल का हुआ जो बालक के हाथ बियर की बोतल है। हाँ, हाथ बियर की बोतल है। हाँ, हाथ बियर की बोतल है। पीते ही ये तबीयत खुश कर जाती है। पीते ही ये तबीयत खुश कर जाती है और शुरू से लेके अंत समय तक जाती है। ये बोतल जीवन भर साथ निभाती है। और फिर ये बोतल हॉस्पिटल तक पहुंचाती है। ये बोतल हॉस्पिटल तक पहुंचाती है। वो शुरू से लेके अंत समय तक जाती है। ये बोतल जीवन भर साथ निभाती है। अब दारू पीने के बाद हुआ ऐसा कि पुर्जे खराब
खराब हो गई, किडनी खराब हो गई। डॉक्टर ने चेकअप किया, बोले इनकी किडनी खराब हो गई। अब देखना आगे कैसे बोतल साथ देती है। समय जब आया तेरा गंगा जल की बोतल है, बोतल है, गंगा जल की बोतल है। वो कितनी तेरी खत्म हुई तो चढ़ी खून की बोतल है। और अंत समय जब आया तेरा गंगा जल की बोतल है, सभी से निवेदन है कि नशा से जितने दूर रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी सेहत के लिए। विद्वान कहता है ये बीड़ी मजा न देगी, ये सिगरेट मजा न देगा, बीड़ी मजा न देगी। इसलिए सभी से निवेदन है कि नशे से जितने दूर रहोगे उतना ही शरीर के लिए अच्छा है। भोले बाबा से क्या लगता है, भोले बाबा तुमने आज भांग धतूरो ज्यादा खाए लियो है। भोले बाबा कहने लगे अबे तो हमने सवेरे से भांग धतूरो बिल्कुल नहीं खाओ, लेकिन आपकी पत्नी के गर्भ में जो चोर छुपा उस चोर को निकालिए। व्यास जी कहने लगे भोले बाबा उस चोर ने क्या चुरा लिया? बोले उस चोर ने हमारी अमर कथा को छुप करके सुना है। व्यास जी कहने लगे हैं कि हे भोले बाबा अमर कथा का काम होता है अमर करना, अग्नि का काम होता है जलाना, पवन का काम होता है सुखाना। अब अमर कथा उसने सुन ली है तो वो आपके भी मारने से नहीं मर सकता है, अमर हो चुका है। भोले बाबा वहां से वापस चले गए, लेकिन ध्यान रखना धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। 12 साल हो गए, उस बच्चे का जन्म नहीं हुआ। बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो वो एक बार विट्ठा देवी कहती माँ अपने पति से बोली है महाराज हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ से बेअदब ध्वनि की आवाज निकलती है। बाबा बोले कि निश्चय ही तुम्हारे गर्भ के अंदर कोई अलौकिक शक्ति पल रही है। अब बेटा का जन्म नहीं हो रहा है। जब वो स्वयं मायापति भगवान ने आके कहा कि मेरी
माया तुम्हारे ऊपर कोई प्रकोप नहीं करेगी। तब उस बच्चे का जन्म हुआ, उसी बच्चे का नाम रखा गया है सुखदेव। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। अगर चोरी भी करनी है तो ऐसी करो सुखदेव जैसी चोरी, सुखदेव जैसी, आजकल जैसी चोरी ना करो कि काऊ रोड पे पहुंच गए, कोई माताएं बहनें जा रही हैं, उनके कुंडल छिना लिए हैं, नाक की नथ छुड़ा ली, कोई बाबा टूटी साइकिल पे जा रहे, उनकी साइकिल छुड़ा रही, कछु नहीं तो दो चार पवन को एलो ही जे काम मत करो। अगर चोरी करनी है तो भगवान के नाम की चोरी करो। विद्वान कहता है कि दुनिया में झूठी अनेक है और मरना झूठ सब झूठ नहीं, और दुनिया में लूटी अनेक है पर राम नाम समझ नहीं। ध्यान देना, करनी है तो भगवान के नाम की लूट करिए। इस लोक में साथ देगा परमात्मा और परलोक में भी साथ देगा। इस प्रकार से सुखदेव का जन्म हुआ और सुखदेव का जन्म होने के बाद में सुखदेव जी ने जन्म लेते ही परीक्षित जी अपने घर को त्याग दिया। माता पीछे से जा रही, बेटा रुक जाओ, पिता पीछे से जा रहे, बेटा रुक जाओ, लेकिन सुखदेव नहीं रुक रहे हैं। हर हर गंगा के तट पर जाकर के विराजमान हुए और वहीं पर वर्ण कुटी बना करके परमात्मा का भजन करने लगे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की। आइए सभी भाव से भगवान नाम का भजन बोलेंगे, ताली बजाते हुए बड़े श्रद्धार भाव से। अरे मेरे दिल में गयो समाए अल्लाह यशोदा को, मेरे दिल में गयो समाए अल्लाह यशोदा को।
और इसी विषय में श्री बांकेलाल निषाद म्योरी और रैया से इनकी तरफ से 101 रुपए से सम्मान हुआ है। जोरदार तालियों से ऐसे भक्तों का स्वागत और सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो भैया इस प्रकार से सुखदेव का जन्म हुआ। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है कि परीक्षित का जन्म कैसे हुआ था। महाराज भरत के वंश में एक महाराज हुए जिनका नाम हुआ है शांतनु। ध्यान से सुने। शांतनु महाराज जो थे बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन एक दिन ये घूमने के लिए जब गए और जब घूमने के लिए गए तो इन्होंने क्या देखा कि एक बड़ी सुंदर सी लड़की वन में घूम रही है। शांतनु महाराज ने पूछा तुम कौन हो? तो लड़की ने बता दिया कि मेरा नाम है गंगा, मैं गंगा हूं। गंगा हो? बोले हाँ। शांतनु महाराज कहने लगे देखो तुम गंगा हो, मैं आपको देख करके मोहित हो गए, आप हमारे साथ में शादी कर लीजिए। शादी? बोले शादी तो कर दूं, लेकिन हे महाराज शांतनु शादी में तभी कर सकती हूँ कि मेरी कुछ इच्छाएं हैं। अगर आप मेरी उन इच्छाओं को कभी नहीं तोड़ोगे तो मैं आपके साथ में शादी कर लूंगी। शांतनु बोले क्या तुम्हारी इच्छा है? बोले हमारी इच्छा ये है कि मैं शादी करने के बाद अगर तुम्हारे घर पहुंच जाऊं तो मैं उल्टी चलूं या सीधी चलूं, गलत करूं या बुरा करूं या अच्छा करूं, आप हमसे कभी कुछ कह नहीं सकते हैं। मैं गलत करूं या अच्छा करूं आप कभी कुछ कह नहीं सकते, और अगर आपने जिस दिन मुझसे कुछ कह दिया उसी दिन मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। शांतनु महाराज लड़की को ऊपर इतने मोहित हो चुके थे, इतने आसक्त हो चुके थे, उस लड़की के अलावा शांतनु महाराज को कुछ दिखाई नहीं देता था। एक विद्वान कहता भी है कि क्या छुपा दिया हर नारी ने और मेरी नहीं समझ में गोरी हो चाहे कारी हो, हाँ
चाहे लूली हो चाहे लंगड़ी हो, अपनी नारी अगर घर में आ गई, आपकी शादी हो गई, फिर आप अपनी पत्नी से ही प्रेम करिए, पराई स्त्री से नहीं। क्योंकि पर नारी की प्रीत भूषण की तपनी, चाहे धारा पूर्ण को काटा हो नहीं अपन। अरे जैसी रंगित सूम की चादर और ऐसी रंग मराई त्रिया। अरे हाल ही में हंस की बोले और हाल ही कर दे तुम्हारे तना को। शांतनु महाराज ने देखा, गंगा ने कह दिया कि मैं उल्टी चलूं या सीधी, आपने जिस दिन मुझसे कुछ कह दिया मैं उसी दिन तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। शांतनु महाराज कहने लगे हम कभी कुछ कहेंगे ही नहीं जो तुम मुझे छोड़ के चली जाओ। अब शांतनु महाराज के साथ में परीक्षित जी, गंगा ने उस वन के बीच में गंधर्व विवाह किया, और गंधर्व विवाह करने के बाद जब घर आई तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय के बाद गंगा के गर्भ से पहले बच्चे ने जन्म लिया। गंगा ने उस बच्चे को गोद में लिया और लेकर के गंगा जी वहां से चली, कुछ दूर तक गई। कुछ दूर के बाद अपनी ही धाराओं में अपने पुत्र को छोड़ दिया, वो पुत्र पहला मार दिया। इसी प्रकार से गंगा ने 6 बालक मार दिए। 7वां बालक जब पैदा हुआ तो गंगा फिर उसे गोद में लेकर के चली, लेकिन शांतनु महाराज पीछे पीछे चल दिए। विचार करने लगे कि देखना है मुझे कि गंगा इन बालकों को लेकर के क्या करती है, इसे कहां छोड़ के आती है। तो महाराज शांतनु गए, जाकर के वृक्ष की ओट में खड़े होकर के देखने लगे। गंगा ने बच्चे को लिया, अपनी धाराओं में उस 7वें बच्चे को भी बहा दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, शांतनु महाराज बड़े उदास। अब 8वां बालक पैदा हुआ, गंगा फिर लेके चली तो शांतनु महाराज ने रोक दिया, गंगा तूने 7 बालक मार दिए, लेकिन 8वां बालक में मारने नहीं देंगे, तू रहे या चली जाए। तूने बाल हत्याएं बहुत कर ली हैं, अब मैं इस 8वें बालक को मारने नहीं देंगे। और शांतनु महाराज ने गंगा के हाथ से 8वां पुत्र अपनी गोद में ले लिया। गंगा कहने लगी, देखो महाराज मैंने कहा था कि जिस दिन तुमने मेरी बात पर ना कर दिया, जिस दिन तुमने मुझे छेड़ दिया, मैं उसी दिन तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। शांतनु कहने लगे, तुम आज जाना चाहती हो तो अभी चली जाओ, मगर मैं 8वां बालक मारने नहीं देंगे। गंगा तो वहां से चली गई, लेकिन परीक्षित जी महाराज उस बच्चे को लेकर के आए, लालन पालन किया। उसी बच्चे का नाम रखा गया है देवव्रत। देवव्रत नाम का बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, लेकिन एक दिन शांतनु महाराज फिर गए तो क्या देखा शांतनु महाराज ने कि एक नदी पर एक मल्लाह की लड़की नाव चला रही है। उस लड़की को देख करके मोहित हो गए, लेकिन लड़की से कहा शादी कर लो। लड़की बहुत संस्कारी थी, लड़की कहने लगी कि मेरे यहाँ
बिना माता पिता की आज्ञा से हम लड़कियां शादी नहीं कर सकते, इसलिए आप हमारे पिता से चल करके विचार विमर्श कर लो। पिता कह देंगे मैं शादी कर लूंगी। पिता के पास में पहुंचे, पिता ने जवाब दिया, देखो महाराज, शादी हम तुम्हारे साथ तब कर सकते हैं, आज आप ये संकल्प करो, मुझे त्रिवाचा भरो कि जो इस सत्यवती के गर्भ से, उस लड़की का नाम था सत्यवती, सत्यवती के गर्भ से जो बालक पैदा होगा वही तुम्हारा उत्तराधिकारी बनेगा, क्योंकि तुम्हारा पहला बालक है। पहले राजाओं की नीति थी कि सबसे बड़ा पुत्र होता था वही पिता का उत्तराधिकारी बनता था। अब महाराज शांतनु फिर चिंता में पड़ गए, क्योंकि ये चिंता ऐसी होती है कि ये चिंता बड़ी चिता से और नर को नर जीव बोले मैं अपने पहले बच्चे को कैसे उत्तराधिकारी न बनाऊं। देवव्रत को पता चला, देवव्रत भागते हुए गए, पिताजी से कहा, पिताजी तुम शादी कर लो, मैं आज प्रण ले रहे हैं, सबके सामने मैं आज ये त्रिवाचा भर रही है, प्रण ले रहे हैं कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, आजीवन कुंवारा रहूंगा, आजीवन कुंवारा रहूंगा। और जब ऐसे प्रण को किया है तो उसी बच्चे का नाम देवव्रत से बदल करके पितामह भीष्म रखा गया। महाराज अब सत्यवती के साथ शादी हुई, और जब सत्यवती के साथ शादी हुई तो सत्यवती पहुंची, और जब पहुंची है तो ध्यान रखना धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सत्यवती के बोलिए बाकी बिहारी लाल की। तो महाराज सत्यवती जब पहुंची हैं तो कुछ समय के बाद दो बालक पैदा होते हैं, चित्रागंध और विचित्रवीर। महाराज चित्रागंध की मृत्यु हो गई, विचित्रवीर की शादियां हुई।
अंबिका और अंबालिका नाम की लड़कियों के साथ कुछ समय के बाद में विचित्रवीर की भी मृत्यु हो गई। अब सत्यवती फिर चिंता में छा गई कि हमारा उत्तराधिकारी कोई नहीं है, क्या करूं। तो सत्यवती का कुंवारेपन का एक पुत्र था जिसका नाम था व्यास। व्यास को बुलाया और व्यास के साथ में बड़ी बहू को भेजा जिसका नाम है अंबिका। व्यास को बहुत मनाया। व्यास ने आज जैसे ही सहवास किया है तो महाराज शर्म की वजह से अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने के बाद जब सहवास के बाद में गर्भावस्था में आती बच्चे को जन्म देती है तो बालक को जन्म देती, वो बालक जन्म से ही अंधा था। उसका नाम रखा गया है धृतराष्ट्र। अंबालिका को भेजा तो अंबालिका सहवास करते वक्त पीली पड़ गई। तो गर्भावस्था में आई बालक का जब जन्म हुआ तो उस बालक का नाम रखा गया है पांडु। जो हमेशा से बीमार रहते थे, पीला शरीर रहता था, उन्हें पीलिया हमेशा से था। महाराज फिर भेजा अंबिका को, लेकिन अंबिका नहीं गई, अपनी दासी को भेज दिया। तो दासी के गर्भ से विदुर नाम का बालक पैदा हुआ। तीनों की शादियां हुई है। समय आने पर धृतराष्ट्र का विवाह हुआ है गांधारी के साथ, पांडु का विवाह हुआ है कुंती के साथ में, और महाराज विदुर का भी विवाह हुआ। लेकिन ध्यान रखना, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए और महाराज पांडु के यहाँ पर 5 पुत्र हुए हैं। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र धर्मी हैं और महाराज पांडु के 5 पुत्र धर्म पर चलने वाले हैं। कौरवों को हस्तिनापुर का राज दिया गया और पांडवों ने मेहनत करके एक नई नगरी का निर्माण किया जिस नगरी का नाम हुआ है इंद्रप्रस्थी, जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं। इस दिल्ली का पूर्व नाम था इंद्रप्रस्थी। वहां पर ये पांडव रहते हैं। लेकिन भैया ध्यान रखना, कौरवों की नीति बहुत गलत है। महाभारत जो है ना, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आज भी हर घर में महाभारत छिड़े रहते हैं, हर घर में महाभारत छिड़े रहते हैं। मैं तो हमेशा एक बात कहना चाहूंगी कि घर वही होता है जिस घर में 4 लोग हैं और चारों लोग आपस में शाम को बैठ करके एक साथ भोजन करते हैं, वो घर होता है। बाकी सब मकान होते हैं। मकान आपके पास में धन दौलत है तो 2-4 महीने में 2-4 मंजिल बना करके खड़ा कर दोगे। लेकिन घर कौन होता? घर वो होता है जिसमें 4 भाई हैं, भले ही अलग रहते हो लेकिन कोई अच्छा कार्य कर रहा है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो एकजुट होकर के उस कार्य को करते हैं, उस शाम को एक साथ बैठते हैं, वो होता है घर। महाराज मैं हमेशा कहा करती हूँ कि संसार में आप कहीं भी चले जाना, मगर जो अपने घर में आपको प्रेम मिलता है वो दुनिया में कहीं प्रेम नहीं मिल सकता है। भाई एक बार लड़ लेगा, दूसरी बार उसे दया आ जाएगी, अरे कोई बात नहीं मेरा छोटा भाई है। अगर आप कहीं जा करके परदेश में किसी से लड़ गए ना तो वो तुम्हारे ऊपर दया नहीं करेगा। सभी से निवेदन है कि एकजुट होकर के रहा करो, क्योंकि बना हुआ जो झाड़ू होता है ना, वहां से आप कितना भी कूड़ा ढकेल सकते हैं, लेकिन उस झाड़ू को अगर तुमने अलग अलग कर दिया तो उससे कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए परिवार में संगठन होना चाहिए, परिवार में लोग एक साथ होने चाहिए, एक मन के होने चाहिए, वो घर बहुत अच्छा लगता है। और घर ही तो मंदिर होता है, जिस घर में लोगों की विचारधारा एक है वो घर घर नहीं, वो किसी मंदिर से कम नहीं होता है। महाराज अगर मैं कहती हूं कि अगर घर में बेटा पैदा करने हैं तो भगत सिंह, शिवाजी जैसे पुत्र पैदा करो, कृष्ण जैसे, राम जैसे नहीं कर पा रही हो तो कम से कम उनके कुछ विचारों वाली तो संतान पैदा करो। अगर बेटियों को जन्म देना है तो लक्ष्मीबाई जैसी बेटियों को पैदा करिए, क्योंकि आज का युग वो हो गया है कि दुशासन हर गली में घूम रहे हैं, कंस हर क्षेत्र में घूम रहे हैं। अब तो लड़कियों
को खुद तलवार उठानी पड़ेगी, खुद को अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी और दुशासन जैसे अत्याचारियों का वध करना पड़ेगा। आज लड़कियों को ऐसा पैदा करिए। मेरे भैया, लक्ष्मीबाई का नाम तुमने सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हर कोना भरा वीरता का, इस भारत की अंगड़ाई का बलिदान रहेगा सदा याद उस लक्ष्मीबाई रानी का। अरे उस लक्ष्मीबाई रानी को याद कर लिया करो, जिन्होंने अपने देश के प्रति अपने जीवन को कुर्बान कर दिया है। हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने हंसते हंसते अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया। भगत सिंह का नाम तुमने सुना होगा। भगत सिंह की मां ने कहा बेटा शादी कर लो। भगत सिंह कहने लगे मां शादी तो होगी लेकिन दुनिया से अलग शादी होगी, जैसे दुनिया के लोगों की शादी होती ऐसी शादी मैं करना नहीं चाहता हूँ। मां ने कहा तो बेटा तू कैसी शादी करेगा? बेटा बोला है कि हे मां जब मेरी शादी होगी, आज लोगों की जब शादी होती है 100-200 लोग जाते हैं, दूल्हा पीछे जाता है, बाराती आगे नाचते हुए जाते, लेकिन जब मेरी शादी होगी तो हजारों की संख्या में हमारे साथ मेरे बाराती होंगे, मगर मेरा डोला आगे आगे जाएगा, मेरे बाराती पीछे से जाएंगे। ऐसी में शादी करना चाहते माँ, और ऐसी भी शादी मुझे नहीं करनी है कि शादी होने के बाद में बहू घर में आ जाए दूसरे दिन ही लड़ने लगे। अरे माँ में दुल्हन भी लाना चाहते हैं तो आजादी रूपी दुल्हन लेना चाहते हैं। ऐसी मुझे दुल्हन से कोई मतलब नहीं जो घर में आकर के दरार पैदा कर दे। भगत सिंह की तरफ देखिए, एक बात कही, मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा ही कफन चाहिए। माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे भैया ऐसे ऐसे वीर जवान भारत में आए हैं जिन्होंने अपने जान को कुर्बान कर दिया, मगर मेरे भारत को कभी पीठ नहीं दी है। भारत शान पे मरो है और इज्जत ना गई है मेरे देश की। भारत शान पे मरो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अमर करी गई झांसी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अमर करी गई झांसी। हंसते हंसते भगत सिंह ने, हंसते हंसते भगत सिंह ने गर्दन डाली फांसी। हंस के देश पे मरो है
करने हैं तो ऐसे करिए जो अपने देश के ऊपर कुर्बान होके चले गए। महाभारत एक धर्म अधर्म की लड़ाई है। कौरव जो है ना, महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र 100 के 100 अधर्मी है। महाराज पांडु के 5 के 5 पुत्र धर्म पर चलने वाले हैं। लेकिन दादा ध्यान रखना, घर में मायने ये नहीं रखता है कि घर में संतान कितनी है, मायने ये रखता है कि घर में संतान समझदार कितनी है। अगर 10 लड़के हो गए और 10 लड़कन में बिल्कुल बुद्धि ना है तो काय बात है कि 10 लड़का है। अगर एक लड़का है और बुद्धिमान है तो एक ही लड़का काफी होता है। एक बार एक सेठ जी के घर में परीक्षित जी 4 लड़का रहे और परमात्मा की दया से 3 लड़का सही रहे, एक लड़का सेकंड हैंड घोपड़ी को रहे। हाँ, बाय ना पढ़वो आए ना लिखवो आए, पूरे दिन खावे और पूरे दिन जनगला हीरा लाल की गली के चक्कर लगावे और पूरे दिन कहे कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो एक दिन सेठ जी विचार करने लगे कि हम तो कछु समय के बाद मर जाए, फिर जब लड़का का होवे तो जा करके एक स्कूल में पहुंचे और स्कूल में जब पहुंचे तो टीचर के सामने लड़का को खड़ो कर दे और जवाब दो महाराज। जब लड़का को कछु सिखाए दे वो, अरे तू चिकनो बिल्कुल घड़ा है कि जाके कछु समझ में ही नहीं आता है। टीचर कहने लगे कोई बात नहीं है, 50,000 रुपए जमा कर दो और कुछ न कुछ इसे सिखा देंगे। अब सेठ जी के पास भाई पैसे की कमी तो थी नहीं, तो सेठ जी ने फीस भरी और लड़का को छोड़ दिया। अब लड़का को टीचर खूब पढ़ाते हैं, रात दिन पढ़ाते हैं, लेकिन वह लड़का के कछु समझ में ना आवे। 6 महीना हो गए, टीचर सोचने लगे कि अब लड़कन को इंटरव्यू लिया जाए। तो जो पढ़ने वाले लड़का थे पहले उनका इंटरव्यू लिया। पढ़ने वाले बच्चों से बोले बेटा ये बताओ हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? बोले श्री नरेंद्र मोदी जी। अच्छा बेटा ये बताओ जी आए कहां से? बोले गुजरात से आए। अच्छा बेटा ये बताओ कि अपना भारत देश स्वतंत्र कब हुआ था? बोले हमारा भारत देश सन 1947 से लेके 50 तक पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था। अब लड़कों का जवाब सुना तो बड़ा अच्छा लगा, बड़े खुश हुए। अब उनके पास पहुंचे जिन्हें कछु आता नहीं, तो बोले इन्हें पढ़ाई लिखाई के बारे में न पूछा जाए, इन्हें तो इनके ही बारे में पूछा जाए। तो उन्हें उनके ही बारे में पूछने लगे बेटा जब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? लड़का झटक के खड़ा हुआ, बोला मेरा नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी? बोले हाँ। अब टीचर सोचने लगे हो सकता है हंसी हंसी में नाम रख दिया। अच्छा बेटा ये बताओ तुम आए कहां से हो? बोले गुजरात से आया हूं। सोचने लगे हो सकता सेठ का लड़का है, गुजरात में जन्म हुआ हो। अच्छा बेटा ये बताओ तुम्हारा जन्म कब हुआ था? लड़का कहने लगा मेरा जन्म सन 1947 से लेके पूर्ण रूप से 50 तक हो चुका था। तो गुत्ता को कितना समझाना, बाय घर घर हड्डियां चाटवे की आदत पड़ जाते हैं तो वो रुकवे वालों नहीं हो। तो मूर्ख व्यक्ति को कितनों समझाओ लेकिन वो मूर्खता की बातें कभी नहीं, मूर्खता की बातें ही करता है, कभी अच्छी बात करता ही नहीं है। इसी प्रकार से घर में मायने ये नहीं रखता कि संतान कितनी, मायने ये रखता है कि संतान समझदारी कितनी है। अगर समझदारी संतान नहीं है तो ध्यान रखना वो संतान नहीं, उसे इसमें पशु का दर्जा दिया जाए। क्योंकि हर इंसान के अंदर दया होनी चाहिए, धर्म करने की क्षमता होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तप होना चाहिए। जिसके अंदर ये 4 चीजें नहीं है वो मनुष्य नहीं होता, वो पशु के समान होता है। महाराज अब 100 पुत्र हैं महाराज धृतराष्ट्र के, लेकिन पांडु के 5 पुत्र हैं। एक दिन एक भवन का निरीक्षण करने चले तो कौरव पांडव दोनों ही चले, द्रौपदी भी साथ में चली। और द्रौपदी जब साथ में चली हैं तो क्या देखा है कि दुर्योधन जा रहा है, जहां अच्छी जगह थी वहां लगा पानी भरा, जहां पानी था वहां लगा अच्छी जगह, और जैसे ही छलांग लगाई दुर्योधन पानी में गिर गया। अब तो कहने लगी द्रौपदी लगता है मुझे कि अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं।